ये पार्ट 2 है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। भाई सिंपल प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। इसकी पहचान ये होती है, इसके रूल ये होते हैं जो दिख रहे हैं। इसकी पहचान ये है, किसी भी सेंटेंस के लास्ट में है लगा है तो आप समझ जाएंगे प्रेजेंट टेंस है। लेकिन है से जस्ट पहले अगर ता ती ते है लगा है तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है या प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अगर है से पहले रहा रही रहे लगा है तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है से पहले चुका है चुकी चुके लगा है तो प्रेजेंट परफेक्ट है। ठीक है। अब इसमें भी ये पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव और मेन क्वेश्चन वर्ड, ये इसके 5 टाइप है। एक और होता है मेन क्वेश्चन वर्ड निगेटिव। ठीक है। तो मेन आपको ये 3 पढ़ाए जाते हैं। इसको देखें कि इसका रूल ये है कि पॉजिटिव का कि सब्जेक्ट आएगा, फिर इज़ एम आर में से एक चीज़ आएगी, स्लैश लगा है ना, इज़ एम आर में से एक चीज़ आएगी, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म लगेगी, ईट इंग, ले इंग, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। ये पॉजिटिव का है। नेगेटिव का क्या है, सब्जेक्ट आएगा, इज़ एम आर में से एक चीज़ आएगी और नॉट लगेगा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी, ऑब्जेक्ट लगेगा। इंट्रोगेटिव का क्या है, यही इज़ एम आर बस पहले आ जाएगा, इज़ एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव निगेटिव में वही इज़ एम आर, इंट्रोगेटिव जब भी होगा हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाएंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब इज़ एम आर होता है, सिंपल प्रेजेंट का डू या डज होता है। ठीक है। और प्रेजेंट परफेक्ट का हैज़ हैव होता है। क्लियर हो गई बात। तो इंट्रोगेटिव निगेटिव में इज़ एम आर इनमें से एक चीज़ आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। और मेन क्वेश्चन वर्ड में क्या है, व्हाट, व्हेन, वेयर, विच, वाई, हु और हाउ, इस तरह के क्वेश्चन वर्ड पहले लिखे जाएंगे, फिर इज़ एम आर में से एक चीज़ लगेगी, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए जो पहला है कि सबसे पहले हम कैसे पहचानेंगे कि अफर्मेटिव या पॉजिटिव है। तो सब्जेक्ट प्लस इज़ एम आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसका रूल सेंटेंस क्या होगा। हम जैसे लिखा है सेंटेंस, वो पतंग उड़ा रहा है। आप है से क्या पहचाने, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट। रहा से पहचाने कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अगर यहाँ वो उड़ाता है होता तो सिंपल प्रेजेंट हो जाता है या प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है। अगर उड़ा चुका है प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है। तो वह पतंग उड़ा रहा है तो सबसे पहले ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आप समझ गए। उसके बाद तुरंत आपको ये रूल याद आ गया कि ये रूल लगेगा। ठीक है। इसमें आईएनजी फॉर्म लगनी ही लगनी है। काहे की फॉर्म लगनी है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगनी है। जब भी रहा रही रहे लगा है, चाहे रहा है, रही है, रहा था, रहा होगा, आईएनजी ज़रूर लगेगा इसमें। रहा लिखा लफ्ज़, आईएनजी लगेगा वर्ब में। अब वो पतंग उड़ा रहा है तो वो की इंग्लिश हो गई ही। फिर सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, इज़ एम आर में से एक चीज़ लगेगी। अगर ये सिंगुलर है तो इसके साथ क्या लगेगा, ही के साथ क्या लगता है, इज़ एम आर में से क्या लगेगा, ही के साथ हमेशा इज़ लगता है, ही के साथ हमेशा इज़ लगेगा। ही, शी, इट, इनमें से कुछ भी होगा तो इज़ लगेगा। राम है या शाम है या किसी एक इंसान का नाम है तो उसके साथ इज़ लगेगा। हुज़ैफ़ा इज़ प्लेइंग हॉकी, कुछ भी कर रहा है। ठीक है। तो समझ में आई बात। सिंगुलर के साथ इज़ लगेगा। आई के साथ एम लगता है। ये जो एम है वो सिर्फ और सिर्फ आई के साथ लगता है और किसी के साथ नहीं। आर जो है ये प्लूरल के साथ लगता है। वी, यू, दे। वी माने हम, यू माने तुम, दे माने वे, इनके साथ आर लगेगा। इसके अलावा जो भी प्लूरल है जैसे बॉयज़, गर्ल्स, काम को करने वाले इंसान जो एक से ज़्यादा है तो वो आर लगेगा। माई फादर एंड माई मदर आर लगेगा। माई फादर और माई मदर ओ आर और माने या इज़ लगेगा। ठीक है। तो ही इज़ सबसे पहले सब्जेक्ट आया, उसके बाद वर्ब से पहले इज़ एम आर में से एक चीज़ लगी। ही इज़ क्या कर रहा है, उड़ा रहा है। उड़ाने को कहते हैं फ्लाई, लेकिन रहा है फ्लाइंग। क्या उड़ा रहा है, ठीक है, ही इज़ फ्लाइंग काइट। अगर है वो पतंग नहीं उड़ा रहा है तो रहा रही से समझ गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। वो की इंग्लिश इज़ ही होगी, उसके तुरंत बाद इज़ लगेगा, ही इज़। और नहीं की इंग्लिश आ जाएगी तुरंत, ही इज़ नॉट। फिर उड़ाने को कहते हैं फ्लाइंग। क्या नहीं उड़ा रहा है, पतंग काइट। और इसका रूल क्या है आप देख सकते हैं, ये नेगेटिव, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का नेगेटिव। सब्जेक्ट के बाद इज़ एम आर में से एक चीज़ लगेगी, नॉट आएगा और अभी आईएनजी फॉर्म। क्लियर हो गई बात। इसके बाद अगर क्या वो पतंग उड़ा रहा है तो इस इज़ एम आर जो है बस पहले आ जाता है सब्जेक्ट से, है ना। जब इंट्रोगेटिव की बात होती है तो इज़ एम आर, देखिए रूल क्या लगेगा, इज़ एम आर सबसे पहले लगेगा इंट्रोगेटिव में, सवाल जब हो जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो सबसे पहले क्या की इंग्लिश जो होती है वाट होती है, लेकिन यहाँ पे नहीं लिखेंगे वाट, क्योंकि क्या जब बीच में आता है वो क्या उड़ा रहा है तब वाट लिखा जाएगा। लेकिन क्या का वर्ड पहला ही होगा तो उसकी इंग्लिश टेंस के हिसाब से बदल जाती है। अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस होता तो इस क्या की इंग्लिश डू या डज हो जाती है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से रहा रही है तो इस क्या की इंग्लिश इज़ एम आर में से एक हो जाएगी। प्रेजेंट परफेक्ट होता, चुका है चुकी है चुके होता तो इस क्या की इंग्लिश हैज़ या हैव हो जाती है।
फ्यूचर होता तो इसके आगे इंग्लिश विल या शैल हो जाती। क्लियर होगी बात। तो यहाँ पे क्या की इंग्लिश इसको देख के बदल जाएगी, रहा रही रहे है तो इज़ एम आर में से एक लगेगी, क्या लगेगी, इसको देखेंगे सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है ही है तो ही के साथ इज़ लगता है, इज़ ही। फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म फ्लाइंग काइट, इज़ ही फ्लाइंग काइट, क्या वो पतंग उड़ा रहा है। क्लियर होगी बात। अब इसका इंट्रोगेटिव निगेटिव हम ओरली बोल लेते हैं कि बस इसमें सेम रूल लगते हैं, बस सब्जेक्ट के बाद तुरंत नॉट लग जाता है। इज़ ही नॉट फ्लाइंग काइट, ठीक है। अगर क्वेश्चन मार्क होता वो क्या उड़ा रहा है, व्हाट इज़ ही फ्लाइंग, व्हाट इज़ ही फ्लाइंग, ऑब्जेक्ट हमने हटा दिया, ठीक है। वो क्या उड़ा रहा है पूछ रहे ना जी। वो क्या नहीं उड़ा रहा है, व्हाट इज़ ही नॉट फ्लाइंग, ठीक है। मेन क्वेश्चन में नेगेटिव का भी रूल बता दिया, समझ में आई बात। तो ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस ख़त्म हो गया है, और इससे पहले वाली वीडियो में हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस के रूल और इसकी डिटेल बताई थी, इसके सारे टाइप्स, ठीक। हमने सेकंड पार्ट में ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भी ख़त्म कर लिया है, और थर्ड पार्ट में प्रेजेंट परफेक्ट बताते हैं नेक्स्ट वीडियो में।